अच्छा, नमो बुद्धाय। आज हम आपको बताएंगे कि भिक्षु और ब्राह्मण में अंतर क्या होता है। तो भिक्षु और ब्राह्मण में क्या अंतर है, तो आप जानिए कि क्या भिक्षु और ब्राह्मण एक जैसे होते हैं। उत्तर में ये है कि एक जैसे नहीं होते हैं, दोनों एक नहीं हैं, अलग अलग हैं। इस विषय पर चर्चा करना एक स्थल पर नहीं मिलेगी, बुद्ध वचनों में जगह जगह पर बिखरी पड़ी है। लेकिन दोनों में जो अंतर है उसे आसानी से एक जगह मात्र से किया जा सकता है कि ब्राह्मण एक पुरोहित होता है। ब्राह्मण एक पुरोहित होता है, उसका मुख्य कार्य किसी के जन्म, विवाह, मरण आदि के अवसर पर संस्कार कराना होता है। और संस्कार आवश्यक हो जाते हैं क्योंकि कहीं कहीं माना जाता है कि आत्मा मूलतः पाप में लिप्त है और उसे निर्मल का निष्पाप बनाना, और क्योंकि आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व भी स्वीकार किया जाता है, ये ब्राह्मणों में अक्सर बताया जाता है। इन सब संस्कारों के करने कराने के लिए पुरोहित होना चाहिए। एक भिक्षु न तो किसी का मूल पाप में विश्वास करता है और न ही आत्मा में विश्वास करता है और न परमात्मा में, इसलिए उसे कोई संस्कार कराने नहीं है। इसलिए एक भिक्षु पुरोहित नहीं होता है। ब्राह्मण एक पुरोहित होता है, भिक्षु एक पुरोहित नहीं होता है, क्योंकि न तो वो पाप में विश्वास करता है, ना ही आत्मा में, ना ही परमात्मा में। और ब्राह्मण पैदा होता है, ब्राह्मण पैदा होता है, भिक्षु बनता है। ब्राह्मण की जात होती है और भिक्षु की कोई जात नहीं होती है। एक बार ब्राह्मण के घर पैदा हो गया तो वो जन्म के लिए ब्राह्मण है। कोई पाप, कोई जुर्म ऐसा नहीं जो एक ब्राह्मण को अब्राह्मण बना सके। ये बात तो समझने की है कि एक बार अगर ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाए तो वो ब्राह्मण ही रहेगा, चाहे जितने पाप करे, चाहे जितने जुर्म करे, कुछ भी करे, लेकिन वो ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहेगा और कोई नहीं बनेगा। लेकिन एक बार भिक्षु बन जाने पर यह आवश्यक नहीं है कि वह जन्म भर के लिए भिक्षु ही बना रहे। एक भिक्षु बनता है, किंतु यदि वह कभी कोई ऐसी बात कहे जो भिक्षु बने रहने के अयोग्य बना दे, वह भिक्षु नहीं रह सकता है। भिक्षु बनने के बाद में जो भिक्षु के नियम कायदा होते हैं उसके आधार पर चलना पड़ेगा। अगर उसके आधार पर नहीं चलते हैं तो फिर वो भिक्षु बनने का अधिकारी नहीं रहता है। ब्राह्मण बनने के लिए किसी प्रकार की मानसिक और नैतिक शिक्षण अनिवार्य नहीं है। ब्राह्मण से जिस बात की आशा की जाती है वह उसके अपने धर्म शास्त्र ज्ञान की है, वह उसके धर्म और शास्त्र ज्ञान की। भिक्षु को इसके सर्वदा प्रतिकूल मानसिक और नैतिक शिक्षण
उसका जीवन प्राण है। भिक्षु अगर बनोगे तो उसके लिए सर्वदा प्रतिकूल रहना पड़ेगा। मानसिक और नैतिक शिक्षण उसके लिए जीवन प्राण है। एक ब्राह्मण जितनी चाहे उतनी संपत्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन भिक्षु संपत्ति प्राप्त नहीं करेगा। यदि कोई छोटा फर्क नहीं है, यह भी कोई एक छोटा फर्क नहीं है। आदमी मानसिक और नैतिक स्वतंत्रता पर विचार के क्षेत्र में भी और कार्य के क्षेत्र में भी संपत्ति कड़े से कड़े प्रतिबंध का काम करती है। इससे दो प्रवृत्तियां में संघर्ष पैदा होता है और इसीलिए ब्राह्मण हमेशा परिवर्तन का विरोधी रहा है। परिवर्तन का विरोधी रहा है क्योंकि इसके लिए परिवर्तन का मतलब है शक्ति की हानि और धन की हानि। संपत्ति विहीन भिक्षु मानसिक और नैतिक तौर पर स्वतंत्र होता है। कोई ऐसा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता है जो उसकी ईमानदारी और सच्चाई में बाधक बन सके। ब्राह्मण होते हैं, लेकिन हर ब्राह्मण अपने में अकेला व्यक्ति होता है। कोई ऐसा धार्मिक संगठन नहीं है जिसके वह अधीन है। हर ब्राह्मण अपना कानून आप है। हाँ, ब्राह्मण आपसे भी भौतिक स्वार्थों से अवश्य बंधे हुए हैं। दूसरी ओर एक भिक्षु हमेशा संघ का सदस्य होता है और यह कल्पना से परे की बात है कि कोई भिक्षु हो और संघ का सदस्य ना हो। भिक्षु आप अपना कानून नहीं होता है, वह संघ के अधीन होता है और संघ एक आध्यात्मिक संगठन है। नमो बुद्धाय। आज की बात यहीं पर और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमो बुद्धाय।